जय हिंद स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुडविल कॉमर्स एकेडमी पर। स्टूडेंट्स, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूं जो एवरग्रीन टॉपिक है। ये बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले जो नए स्टूडेंट जो क्लास 12th में जाने वाले हैं, जिनको 2027 में बोर्ड देना है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप अकाउंटिंग का जो पहला वीडियो बेसिक्स है उसकी चर्चा करने जा रहा हूं। आज का वीडियो अगर आपने देख लिया तो इस चैप्टर में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। कारण ये है कि कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं, उस टॉपिक को पढ़ने से पहले इस बात की समझ होनी बहुत ही जरूरी है कि उसका फंडामेंटल्स क्या है, क्या मतलब है। तो आसान भाषा में पार्टनरशिप की बेसिक्स को मैं बताने जा रहा हूं। अगर आपने आज का वीडियो देख लिया तो इसके आने वाले जितने भी कंटेंट, जितने भी टॉपिक्स हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगी। काफी बड़ा ये चैप्टर है। अभी बेसिक्स की चर्चा कर रहा हूं, उसके बाद रिकंस्टिट्यूशन भी बताऊंगा, चेंजेस इन पीएल रेशियो, गुडविल बताऊंगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बताऊंगा, ठीक है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये तमाम सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म भी। लेकिन हम लोग शुरुआत करते हैं बेसिक फंडामेंटल से, ताकि इस आधार पर आने वाले सारे टॉपिक आप बेहतर तरीके से कवर कर पाए। अगर पहली बार इस वीडियो में आप हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अकाउंटिंग का बेहतरीन पढ़ाई आपको इस चैनल पर आपको मिलने वाला है, और बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स भी बहुत जल्दी मैं शुरू करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं क्या क्या टॉपिक है। जैसा आप देख पा रहे हैं, बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 12th कॉमर्स अकाउंटेंसी पार्टनरशिप का जो बेसिक्स है वो हम लोग यहाँ अभी पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या है, क्या बेसिक्स है, कौन सा टॉपिक्स आपको मिलने जा रहा है। तो अभी आपको सबसे पहले दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग बेसिक नोट्स क्लास 12th कॉमर्स। तो आइए देखिए क्या है। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या बताने जा रहा हूं, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के मूल सिद्धांत। ठीक है, यहां से मैं शुरू करने जा रहा हूं, क्योंकि जब तक फंडामेंटल नहीं समझेंगे आप आगे के टॉपिक्स को समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला यहां पर क्या है, इंग्लिश में कुछ बातें मैं आपको बताऊं कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग। देखिए, अभी हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्या है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्या है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, ये क्लास 11th के वीडियो में आप देखेंगे। यहाँ क्या है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग मतलब सीधी सी बात है कि पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड अकाउंटिंग। पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड अकाउंटिंग क्या कहलाता है, पार्टनर्स अकाउंटिंग डील्स विथ। ध्यान से देखिए, पार्टनरशिप अकाउंटिंग डील्स विथ क्या क्या जाता है इसमें, रिकॉर्डिंग एंड मैनेजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, तो बोला पार्टनरशिप अकाउंटिंग डील करता है किसमें, क्या डील करता है, तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग डील करता है रिकॉर्डिंग एंड मैनेजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब पार्टनरशिप बिजनेस का जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करता है और मैनेज करता है। ठीक है, वेयर 2 और मोर पर्सन्स डू बिजनेस टुगेदर, बोला जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, बिजनेस। तो पार्टनरशिप बिजनेस का अकाउंट्स मैनेज की प्रक्रिया ही पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हम लोग को पढ़ना है। करेक्ट। आगे की बात करें तो देखिए, यही बात मैंने क्या कहा कि कितना खूबसूरत बात है कि हर एक कंटेंट अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही माध्यमों में मैं एक्सप्लेन करता हूं, ताकि अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट हो या हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो आई क्या है यहाँ पर तो यहाँ पर है, देखिएगा जरा, यहां पर है आपका देखिए हिंदी में, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में उस फर्म के लेन देन का लेखा जोखा रखा जाता है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार करते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार करते हैं। तो आइए क्या है इसमें, बोला व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप क्या है, व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या है। ठीक है, पार्टनरशिप क्या है। आइए, बोला इंग्लिश में बात करें तो पार्टनरशिप क्या है, पहला प्रश्न कि पार्टनरशिप क्या है। करेक्ट। तो देखिए क्या है ये, इंग्लिश में बोले तो अ पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स टू कैरी ऑन अ बिजनेस। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर एक बिजनेस करने का एग्रीमेंट है, एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस, और लाभ और हानि का बंटवारा करेगा। ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो मिलकर बिजनेस करने का एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें प्रॉफिट या लॉस का बंटवारा भी किया जाता है, इस प्रकार का जो बिजनेस है वो क्या कहलाता है, पार्टनरशिप। ठीक है, आगे की बात करें हिंदी में, पार्टनरशिप हिंदी में उसको साझेदारी कहते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप वह समझौता है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यवसाय करते हैं और लाभ हानि
को आपस में बांटते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट लॉस का बंटवारा करते हैं, उनका एग्रीमेंट होता है आपस में, करेक्ट। आगे की बात करें, नेक्स्ट है देखिए आगे है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब देखिए पार्टनरशिप का डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है, क्या है भाई, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बोला भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत क्या डेफिनेशन है। तो देखिए इंग्लिश में बताऊं तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them। मतलब चलिए देखते हैं क्या है। देखिए एकदम आसान हिंदी भाषा में साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिएगा जरा, लिखा क्या हुआ है, बोला पार्टनरशिप उन व्यक्तियों के बीच संबंध है जिन्होंने व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने पर सहमति दी हो, जिसे सभी या कोई एक सभी की ओर से चलाता हो। मतलब पार्टनरशिप क्या है, बोला एक संबंध है दो या दो से अधिक व्यक्ति का, क्या कि बिजनेस साथ में मिलकर करेगा, प्रॉफिट का बंटवारा करेगा, उस बिजनेस को या तो सारे पार्टनर्स मिलकर चलाएंगे या सभी के बदले कोई एक पार्टनर्स को ऑपरेट करेगा, यही कहलाता है पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ध्यान दीजिएगा जो आपका ये जो डेफिनेशन है वो किसके हिसाब से है, तो पार्टनरशिप जो रेगुलेट होता है, पार्टनरशिप जो रेगुलेट होता है वो कैसे रेगुलेट होता है, वो रेगुलेट होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यहां से एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा एमसीक्यू में, ठीक है, कि पार्टनरशिप जो है किस अधिनियम के तहत चलता है, तो आप क्या बोलेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और अगर हिंदी में बोले तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। चलिए आगे की बात करें, पार्टनरशिप का डेफिनेशन भी आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो अगला प्रश्न है क्या है भाई, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की क्या विशेषताएं हैं। तो बोला पार्टनरशिप की विशेषताओं की चर्चा करें तो देखिए सबसे जो पहला विशेषता क्या है, सबसे पहला विशेषता, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बोला इसको फीचर्स बोले या मेन एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, मेन एलिमेंट्स या फीचर्स, ठीक है, मुख्य तत्व या विशेषताएं। तो सबसे पहला फीचर है एग्रीमेंट, हिंदी में समझौता। तो बोला एग्रीमेंट क्या है, बोला पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय एन एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, एग्रीमेंट से होता है। पार्टनरशिप एक समझौते से बनती है, पहला फीचर्स। दूसरे फीचर्स की बात करें, दूसरा फीचर्स देखिए, दूसरा फीचर्स क्या है, टू और मोर पर्सन्स, दो या दो से अधिक व्यक्ति, पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक व्यक्ति हो सकते। चलिए यहां भी आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 सदस्य हो सकते हैं। यहां से भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल 100% आएगा, ठीक है, आप इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लीजिए। आगे की बात करें, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यहां से क्या है, इंग्लिश में क्या क्या है, मिनिमम 2 और मोर पर्सन्स आर रिक्वायर्ड, कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, तीसरा विशेषता, ठीक है। आगे की बात करें जो पॉइंट सी है, बोला क्या है इसमें, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि का बंटवारा, लाभ हानि का बंटवारा। अगला देखें क्या नेक्स्ट है आपका, बोला प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड अमॉन्ग पार्टनर्स, लाभ और हानि साझेदारों में बांटी जाती है। चलिए अगला विशेषता पॉइंट नंबर डी जो है, पॉइंट नंबर डी, ये क्या है, आइए देखते हैं क्या है पॉइंट नंबर डी। बोला म्यूचुअल एजेंसी, पारस्परिक अभिकरण, बोला म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन होता है क्या है इसमें, बोला एवरी पार्टनर्स एक्ट्स फॉर ऑल पार्टनर्स, एवरी पार्टनर एक्ट्स फॉर ऑल पार्टनर, मतलब प्रत्येक साझेदार सभी की ओर से कार्य करता है। हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट है, जैसे कोई पार्टनर अगर किसी प्रकार का कोई समझौता कर लिया तो सारा पार्टनर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट है, करेक्ट। ये है आपका एजेंसी का रिलेशन, एक दूसरे का वो एजेंट है, करेक्ट। आगे की बात करें तो बोला आगे क्या है, वही एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के मुख्य तत्व, सेम चीज है, अलग फीचर्स वाली बात ही है, ठीक है, फीचर्स वाली बात है। आइए देखते हैं क्या है, मतलब मेन एलिमेंट्स में सबसे पहला एलिमेंट क्या है, बोला एग्रीमेंट, दूसरा क्या है बिजनेस, और तीसरा क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसको डील करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ पॉइंट्स आप लिखेंगे। और क्या है म्यूचुअल एजेंसी, क्या है म्यूचुअल एजेंसी, जो अभी चर्चा हम लोगों ने करी थी। नेक्स्ट क्या है, बोला नेक्स्ट, अगर यही चीज अगर हिंदी में समझना हो कि मुख्य तत्व क्या है, तो सबसे पहला क्या है समझौता, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं एग्रीमेंट, व्यवसाय जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बिजनेस, लाभ हानि का बंटवारा तो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, और पारस्परिक अभिकरण मतलब म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन, ठीक है। चलिए ये सब अंग्रेजी में भी हो गया, हिंदी में हो गया। अगला टॉपिक है
पार्टनरशिप डीड, देखिए यहां से भी क्वेश्चंस आ सकता है, ये भी वीवीआई टॉपिक है, बता दूं ये भी आपका वीवीआई टॉपिक है, ठीक है, वीवीआई टॉपिक है, ठीक है। क्या भाई पार्टनरशिप डीड क्या होता है, जिसको साझेदारी संलेख हिंदी में कहते हैं। तो चलिए पार्टनरशिप डीड की चर्चा करें, देखिए अच्छे से समझिए, बढ़िया से सबसे पहले इंग्लिश में समझेंगे क्या है। ए पार्टनरशिप डीड इज अ रिटेन एग्रीमेंट, सिंपल, क्या है, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटेन एग्रीमेंट कंटेनिंग रूल्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिजनेस के जितने भी नियम और शर्त हैं वो लिखित रूप, वही क्या कहलाता है, वो कहलाता है पार्टनरशिप डीड। हिंदी में बोले तो क्या है भाई, हिंदी में बोले तो पार्टनरशिप डीड एक लिखित समझौता है जिसमें साझेदारी की शर्तें और नियम लिखे होते हैं, जिसमें साझेदारी की शर्तें और नियम लिखे होते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, आइए ध्यान से देखिए, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न एग्जाम में आता है, बोला किन्हीं दो कंटेंट को बताएं, पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सा कंटेंट लिखा था, उसमें कोई 2 बताए, 3 बताए, 4 बताए, 5 बताए। चलिए तो कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड मतलब पार्टनरशिप डीड की मुख्य बातें। तो चलिए सबसे पहले इंग्लिश में देखें क्या है भाई, सबसे पहला कंटेंट है कि उस डीड में नेम ऑफ फर्म, उस बिजनेस का क्या नाम है वो लिखा होना चाहिए। दूसरा कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, किस पार्टनर ने कितना पैसा लगाया, किस पार्टनर ने कितना पूंजी लगाया, ये बात लिखा होगा। आगे की बात करें स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ हानि का बंटवारा, ठीक है, लाभ हानि बंटने का क्या अनुपात है, किस रेशियो में, क्या वो 3:2 में बटेगा, क्या वो 1:1 में बटेगा, क्या वो 2:1 में बटेगा। तो किस हिसाब से बांटना है, प्रॉफिट का बंटवारा किस रेशियो में करना है, करेक्ट। आगे की बात करें, अगला है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। बोला पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाया है उस पर उसको कितना ब्याज मिलने वाला है, पार्टनर्स ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसको उस पर कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना परसेंट मिलेगा। और पार्टनर्स ने अगर फर्म से ड्राइंग्स किया है, पार्टनर्स ने अगर फर्म से ड्राइंग्स किया है तो उस ड्राइंग्स पर वो पार्टनर कितने परसेंट से इंटरेस्ट देगा, मतलब फर्म जो है पार्टनर्स के द्वारा किए गए ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लेगा या नहीं लेगा, लेगा तो कितना लेगा, करेक्ट। चलिए आगे की बात, नेक्स्ट है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा तो कितना मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, कमीशन कितना देना है या नहीं देना है, ये सारी बातें कहां लिखी होंगी, तो ये सारी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी होंगी, जिसको साझेदारी संलेख कहते हैं हिंदी में। अब यही टॉपिक देखिए हिंदी में क्या है भाई, हिंदी में साझेदारी संलेख में मुख्य कौन कौन सी बातें होती है। सबसे पहले फर्म का नाम, साझेदारों की पूंजी, लाभ का बंटवारे का अनुपात, किस अनुपात प्रॉफिट का बंटवारा होगा। आगे क्या है, नेक्स्ट है आपका पूंजी और आहरण पर ब्याज, वही कैपिटल और ड्राइंग्स पर क्या इंटरेस्ट का रेट होगा, होगा नहीं होगा, साझेदारों का वेतन मिलेगा नहीं मिलेगा, कमीशन दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, ये सारी बातें कहां लिखी होंगी, ये सारी बातें लिखी होगी पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। स्टूडेंट अगर आप सभी को ये कंटेंट बढ़िया लग रहा है ना, तो आप इस वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके शेयर भी कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे की बात करें, पॉइंट नंबर 7 की बात करें। पॉइंट नंबर 7 क्या है, बोला अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में बनाए जाने वाले खाते, कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, पार्टनरशिप में कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। चलिए आगे की बात करें इंग्लिश में, तो सबसे पहले इंग्लिश में समझते हैं कि क्या क्या बनाया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैपिटल अकाउंट क्या बनाया जाता है, कैपिटल अकाउंट, और क्या बनाया जा सकता है, करेंट अकाउंट, ठीक है। अब देखिए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 मेथड से बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 मेथड से बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 मेथड से बनता है। पहला कौन सा मेथड होता है, तो पहला मेथड बोले तो बोलते हैं चले फिक्स्ड मेथड, कौन सा मेथड, फिक्स्ड मेथड, करेक्ट। फिक्स्ड मेथड में 2 अकाउंट बनता है, फिक्स्ड मेथड, पार्टनर्स का जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड इसमें 2 अकाउंट बनता है। पहला क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो कि फिक्स्ड रहता है, क्या रहता है, फिक्स्ड। और दूसरा क्या बनता है, फिक्स्ड मेथड में दूसरा पार्टनर्स कैपिटल जो फिक्स मेथड में अगर बनाया जाए तो दूसरा कौन सा मेथड बनता है, दूसरा कौन सा अकाउंट बनता है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट। ध्यान से देखिए फिर से सुनिए, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो 2 मेथड से बनता है। पहला फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड मेथड के अंतर्गत 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल जो फिक्स्ड रहता है, इसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों सेम रहेगा, सारा फ्लक्चुएशन किसमें आएगा, पार्टनर्स करंट। मतलब फिर से समझिए, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो 2 मेथड से बनता है। पहला फिक्स्ड मेथड जिसके अंतर्गत 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल जो फिक्स होता है, और दूसरा क्या है, पार्टनर्स करंट जिसमें फ्लक्चुएशंस आते हैं। और अगला मेथड कौन सा है, उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड, फ्लक्चुएटिंग टू इट, हाँ फ्लक्चुएटिंग मेथड, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग मेथड, करेक्ट। इसमें केवल और केवल एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल,
ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सारा चेंजेस इसी में आता है, जो सारा चेंजेस है वो यही आता है, करेक्ट। तो पार्टनर्स कैपिटल बनाने का दो मेथड, पहला फिक्स्ड मेथड, इसके अंतर्गत दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट। दूसरा फ्लक्चुएटिंग मेथड, जिसमें केवल और क्या बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलिए आगे की बात करें, और क्या बनता है, और कौन सा अकाउंट बनता है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें पार्टनर्स, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, पीएल एप्रोप्रिएशन, जिसमें पार्टनर्स को प्रॉफिट को बांटा जाता है, पार्टनर्स को फर्म का जो प्रॉफिट आया, फर्म के प्रॉफिट का बंटवारा किसके थ्रू करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर करते हैं। बोला क्यों बनाते हैं, कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटने का कई तरीका होता है। बोला पार्टनरशिप में पार्टनर्स को कैसे कैसे बेनिफिट दिया जाता है, बोला कि पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट का बंटवारा है, प्रॉफिट जो बांटा जाता है, वो कितने रुपए में देते हैं, देखिए ध्यान से अच्छे से समझिए। तो बोला पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, पार्टनर्स को पार्टनर्स सैलरी दिया जाता है, पार्टनर्स को पार्टनर्स कमीशन दिया जाता है। उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू कैसे, तो पीएल रेशियो के हिसाब से, करेक्ट। मतलब पार्टनरशिप एक पार्टनर्स को कई तरीके से बेनिफिट देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, पार्टनर्स सैलरी के रूप में, पार्टनर्स कमीशन के रूप में, बचा हुआ प्रॉफिट अनुपात में बांटते हैं, रेशियो में बांटते हैं। तो बोला इन सब के लिए अकाउंट बनता है, वो अकाउंट क्या है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट में ही अरेंज करके ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रॉफिट का बंटवारा किया जाता है। और ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है, इसके लिए सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा, आप इस वीडियो के थ्रू, इस चैनल के थ्रू आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट कौन सा अकाउंट होता है, तो नेक्स्ट अकाउंट है पार्टनरशिप में ड्रॉइंग्स अकाउंट, ठीक है। अब यही चीज मैं हिंदी में बता दूं, हिंदी में कौन कौन से खाते हैं। तो सबसे पहला खाता है बाबू पूंजी खाता, चालू खाता, लाभ हानि नियोजन खाता, उसके बाद क्या है, आहरण खाता, ये सब हिंदी में हुआ। आगे की बात करें, नेक्स्ट बोला अब आइए कैपिटल अकाउंट, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी यहाँ दिया है तो बताऊंगा। कैपिटल अकाउंट जिसको हिंदी में पूंजी खाता बोलते हैं। चलिए इंग्लिश में क्या है, बोला इंग्लिश में समझते हैं। बोला कैपिटल अकाउंट शोज द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर्स इन द फर्म। फिर से कैपिटल अकाउंट शोज द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर्स इन द फर्म। फिर से कैपिटल अकाउंट शोज द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर्स इन द फर्म। फिर से कैपिटल अकाउंट शोज, कैपिटल अकाउंट क्या दर्शाता है, कैपिटल अकाउंट दर्शाता है कि जो पार्टनर ने कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, कहां, बिजनेस में, करेक्ट। बोला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या दर्शाता है, तो कैपिटल अकाउंट शोज द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर्स इन द फर्म। फॉर एग्जांपल चलिए देखिए, ये फर्म है, क्या है, ये फर्म मतलब पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। इसमें ए और बी, ये मिस्टर ए है, ठीक है, और ये मिस्टर बी है। इन्होंने मान लो 1 लाख रुपया लगाया, ठीक है, और इन्होंने लगाया 80,000 रुपया। तो ए का कैपिटल कितना है, तो ए का कैपिटल जो है, एज कैपिटल आपका 1 लाख, और बी का कैपिटल कितना है, 80,000। तो ये दोनों अमाउंट आपको कहां दिखेगा, बोला इसका जो हिसाब किताब कहां बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहां बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये कैपिटल बढ़ेगा घटेगा अलग अलग कारणों से, ये सारे जो डिफरेंसेस इसमें, मतलब कैपिटल अकाउंट में बढ़ोतरी और घटोतरी, ये कहां दिखाएंगे, ये सारा ट्रीटमेंट कहां होगा, ये सारा ट्रीटमेंट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहां होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आगे की बात करें, यही बात हिंदी में साझेदारी पूंजी खाता क्या होता है, देखो यहाँ कैपिटल लिखा है, उसको हिंदी में पूंजी कहते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी दिखाई जाती है, दर्शाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको पहले समझा चुका था, फिर से दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए 2 प्रकार का, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, स्थिर पूंजी खाता, जो हम आपको बता चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से समझ लीजिएगा ऊपर। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपका इंग्लिश में कैपिटल रिमेन्स फिक्स्ड, मतलब इसमें कैपिटल क्या आता है, फिक्स रहता है। जो फिक्स मेथड है उसमें कैपिटल फिक्स रहता है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या, फ्लक्चुएटिंग में आइए, फ्लक्चुएटिंग में क्या है, केवल एक कैपिटल अकाउंट बनता है और सारा फ्लक्चुएशन इसी में आता है, उसको हिंदी में बोलते हैं परिवर्तनशील पूंजी। क्या है, तो देखिए कैपिटल चेंजेस फ्रीक्वेंटली, बार बार चेंज होता है। बोला कैसे, तो कैपिटल में कैसे चेंज आएगा, चेंज का मतलब क्या, कैपिटल का बढ़ना घटना कैसे बढ़ेगा, तो पार्टनर्स का कैपिटल कब बढ़ता है, बोला पार्टनर्स का कैपिटल तब बढ़ता है जब पार्टनर्स को बेनिफिट होता है। पार्टनर्स का कैपिटल तब बढ़ता है जब पार्टनर्स को बेनिफिट होता है। पार्टनर्स को बेनिफिट होता है कैसे, पार्टनर को सैलरी मिलेगा, कैपिटल बढ़ेगा, पार्टनर्स को कमीशन मिलेगा, कैपिटल बढ़ेगा, पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा, कैपिटल बढ़ेगा। हाँ, पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा तो कैपिटल बढ़ेगा। घटेगा कैसे, पार्टनर ड्राइंग्स करेगा तो घटेगा, लॉस का बंटवारा होगा तो घटेगा, करेक्ट। तो पार्टनर्स का बढ़ना और घटना एक ही जगह दिखाते हैं, किसमें, फ्लक्चुएटिंग वाले में। अगर फिक्स्ड मेथड में है तो बढ़ने घटने वाला सारा चीज कहां दिखाएंगे, पार्टनर्स करंट में, करेक्ट। और
जो पार्टनर फिक्स्ड मेथड में पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड होगा, और दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स अकाउंट, जिसमें सारे परिवर्तनशील चीजों को वहां क्या करते हैं, डालते हैं। चलिए आगे की बात करें। नेक्स्ट है करंट अकाउंट। आइए, बोला करंट अकाउंट कब बनता है, तो बोला करंट अकाउंट तब बनता है जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड मेथड में मेंटेन किया जाए। जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को फिक्स्ड मेथड में मेंटेन किया जाता है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया जाता है, उसी की बात हो रही है। बोला करंट अकाउंट, चालू खाता हिंदी में बोलते क्या है, इंग्लिश। देखिए करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स, करंट अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड होता है, तो करंट अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं ड्राइंग्स, और क्या रिकॉर्ड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या पार्टनर सैलरी, और क्या बोला व्हेन द फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम इज यूज्ड। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट कब बनता है, जब कैपिटल फिक्स्ड मेथड में मेंटेन किया जाए। पार्टनर्स कैपिटल जब फिक्स्ड मेथड में मेंटेन किया जाता है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है, जिसमें रिकॉर्ड क्या करते हैं, पार्टनर्स का ड्राइंग्स रिकॉर्ड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिकॉर्ड करते हैं, पार्टनर सैलरी रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट का बंटवारा रिकॉर्ड करते हैं। ये सब करते हैं कब, जब कैपिटल फिक्स मेथड में बनाया जाता हो तब। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है, हिंदी में यही बात, जब स्थिर पूंजी प्रणाली अपनाई जाती है तब आहरण, ब्याज, वेतन आदि का हिसाब चालू खाते में रखा जाता है। बढ़िया है। चलिए पॉइंट नंबर 10 आगे की बात करें। ये क्या है, ड्राइंग्स। चलिए इसको समझते हैं, ड्राइंग्स होता क्या है। ड्राइंग्स आहरण, तो पहले पिक्चर से समझ लें। ये क्या है, ये है आपका पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। इसमें दो पार्टनर है, मान लो कौन कौन, मान लो यहाँ पर दो पार्टनर, ठीक है। ये है ए और ये है बी, ठीक है। तो मान लो कि बिजनेस से इन्होंने 10,000 रुपया पर्सनल यूज के लिए निकाला और इन्होंने 5,000 निकाला, तो पार्टनर्स के द्वारा फर्म से पर्सनल यूज के लिए पैसा, सामान, गुड्स ये सब निकालना, इसके लिए कौन सा अकाउंट खुलता है, ड्राइंग्स। कौन सा अकाउंट खुलता है, ड्राइंग्स। और यहाँ क्या बोलेंगे, पार्टनर्स ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं, पार्टनर्स ड्राइंग्स, ठीक है। तो ये है, यही बार है। यहाँ क्या इंग्लिश में, अमाउंट्स विथड्रॉन बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज। अच्छे समझ में क्या है, ड्राइंग्स। बेहतर समझ गए। हिंदी में क्या है भाई, हिंदी में आइए देखिए ध्यान से समझते हैं क्या है। साझेदार द्वारा निजी उपयोग के लिए निकाली गई राशि को आहरण कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत की बात आपको बिल्कुल नहीं होगी। आइए, बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। पहला बात एग्जाम में आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस कैपिटल पे चार्ज होता है, बोला ओपनिंग कैपिटल पे। कौन से कैपिटल पे, ओपनिंग कैपिटल पे। VBI है, लिख लो, रिकॉर्ड कर लो, एग्जाम में आ रहा है। आगे की बात करें, ठीक है। नेक्स्ट है, आइए इंग्लिश में, बोला इंटरेस्ट गिवन ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर्स। तो कौन सा, तो ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट होगा। आगे की बात करें, नेक्स्ट क्या है भाई, साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी पर दिया जाने वाला ब्याज क्या कहलाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाता है। आगे की बात करें, नेक्स्ट क्या है, आइए देखिए, बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज। बोला क्या है बात भाई, ये फर्म है, क्या है ये फर्म, और दो पार्टनर है ए और बी, ठीक है, ए और बी। इन्होंने यहां से ड्राइंग्स कर रखा है, इन्होंने 10,000 निकाला है पर्सनल यूज के लिए, इन्होंने 5,000 निकाला पर्सनल यूज के लिए। तो बोला बिजनेस में जब ये इन्वेस्ट करता है कैपिटल, तो ये दोनों पार्टनर को बिजनेस से क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जब इन पार्टनर्स ने यहां से पर्सनल के लिए पैसा निकाला है, जब पार्टनर इन्वेस्ट किया था, पार्टनर जब इन्वेस्ट किया था तो उसके बदले इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देता था, फर्म। लेकिन जब फर्म ने इसको पैसा दिया है पर्सनल के लिए, तो ये दोनों जो है फर्म को क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और ये बिजनेस के लिए क्या है, ये बिजनेस के लिए इनकम है। यहां से भी क्वेश्चन निकलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए इनकम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्च है। ये सारा क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए आगे की बात करें। देखिए कितना सारा टॉपिक कवर हो गया, जितने भी टॉपिक्स हैं आज के वीडियो आपको 10 मार्क्स देने जा रहा है, गारंटी। बिल्कुल आपको मैं बता सकता हूं कि आज का जो टॉपिक है आपको एग्जाम में 10 मार्क्स देने जा रहे हैं वीडियो, 10 मार्क्स, ठीक है। मैं आपको इस पेपर पर साइन कर दे रहा हूं, ठीक है, आपको मैं बता दे रहा हूं, आप वीडियो देख बताइएगा। मैंने साइन कर दिया एकदम 100% 10 मार्क्स इस वीडियो से आने जा रही बात, तो मुझे भी नहीं पता था कितना बढ़िया वीडियो है। आइए नेक्स्ट, इंटरेस्ट चार्ज ऑन अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर्स। इंटरेस्ट चार्ज ऑन अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर्स, ठीक है, वही बात है। मतलब क्या कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज किया जाता है। इंटरेस्ट चार्ज ऑन अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर्स, मतलब कौन चार्ज करता है, फर्म, पार्टनर्स फर्म। किससे, पार्टनर से। क्यों, क्योंकि पार्टनर से क्या किया है, ड्राइंग्स, किस लिए, पर्सनल के लिए। तो इंटरेस्ट कौन पे करेगा, पार्टनर। किसको पे करेगा, फर्म को। किसके लिए फायदा है, फर्म के लिए। किसके लिए खर्च है, पार्टनर्स के लिए। करेक्ट। आगे की बात करें, नेक्स्ट है
हिंदी में क्या है भाई, हिंदी में साझेदारों द्वारा निकाली गई राशि पर लगाया गया ब्याज, साझेदारों द्वारा निकाली गई राशि पर लगाया गया ब्याज क्या कहलाता है, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग। से बिजनेस क्या इनकम है। आगे की बात करें, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 13, क्या बात है, पार्टनर सैलरी और कमीशन। पार्टनर्स को क्या मिलता है, सैलरी और कमीशन अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। ये बात कहां लिखी होगी, पार्टनरशिप डीड में, कि पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, सैलरी और कमीशन कितना मिलेगा, ये सारी बातें कहां लिखी होंगी, पार्टनरशिप डीड में। तो आइए क्या है, साझेदारों का वेतन और कमीशन। आइए क्या भाई, तो आइए देखते हैं समझते हैं क्या यहाँ पर है। बोला इंग्लिश में बात करें तो सैलरी और कमीशन गिवन टू पार्टनर्स, सैलरी और कमीशन गिवन टू पार्टनर्स फॉर एक्स्ट्रा वर्क। पार्टनर्स जो काम करता है फर्म के लिए, जो भी मेहनत करता है अतिरिक्त, उसके लिए फर्म क्या देता है, पार्टनर्स को सैलरी देता है, काम करने वाला पार्टनर्स को सैलरी देता है या कमीशन देता है उनके किए गए मेहनत के आधार पर। हिंदी में अतिरिक्त कार्य के लिए साझेदारों को दिया जाने वाला वेतन या कमीशन, इसको कहां दिखाते हैं, तो मैं बता दूं आपको, मैं यही बता दे रहा हूं कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएंगे, इसके डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी, टू पार्टनर्स कमीशन ए बी, टू पार्टनर्स सैलरी ए बी। ठीक है, कहाँ किस साइड में, डेबिट साइड में, करेक्ट। ये शुरू कहाँ से होगा, तो बाय पीएल अकाउंट। अगर फर्म में क्या है, प्रॉफिट, फर्म में क्या है, प्रॉफिट, तो यहाँ से ये स्टार्ट होगा और इस तरीके से यहाँ प्रॉफिट का बंटवारा हो जाएगा पीएल रेशियो में। ठीक है, आगे की बात करें, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, अभी मैं चर्चा कर रहा था, अभी क्या, लाभ हानि विनियोग खाता या लाभ हानि नियोजन खाता कह सकते हैं। ठीक है, आइए क्या है ये, चलिए समझते हैं, पहले भी बता चुका था, फिर से बता दे रहा हूं मैं आपको। दिस अकाउंट सोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। फिर से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या दर्शाता है, प्रॉफिट का बंटवारा किन के बीच, पार्टनर्स के बीच, साझेदारों के बीच प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा करने वाला अकाउंट। फिर से, साझेदारों के बीच प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा करने वाला, फिर से, साझेदारों के बीच प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा करने वाला जो अकाउंट है, मतलब जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या दर्शाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें साझेदारों मतलब पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस का बंटवारा को दर्शाते हैं। मतलब पार्टनर्स को जो प्रॉफिट मिलता है ना, पार्टनर्स को जो सैलरी मिलता है, कमीशन मिलता है, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग चार्ज करते हैं, ये तमाम सारी चीज कहां दिखाते हैं, ये तमाम सारी चीजें हम लोग दिखाते हैं कहां दिखाते हैं, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है, फिर से, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें पार्टनर्स के प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा दर्शाते हैं। प्रॉफिट मतलब क्या है भाई, तो चलिए अभी मैंने बताया भी था, आगे भी बताऊंगा कि दिस अकाउंट सोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, मतलब लाभ का बंटवारा दर्शाता है, किसमें, लाभ का बंटवारा किस अकाउंट में करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। हिंदी में बोले, इस खाते में लाभ को साझेदारों में बांटने की जानकारी दी जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्या है भाई, बोला टर्म्स ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस खाते की मुख्य मदें, करेक्ट, बोला इस अकाउंट में क्या क्या दिखाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या दिखाते हैं, आइए देखते हैं क्या क्या दिखाते हैं। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं, बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक है, बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अगर जनरल पीएल में, जनरल पीएल जो बिजनेस का सामान्य लाभ हानि खाता है, उसमें क्या आएगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक है, फिर क्या दिखाते हैं, बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहां आपको दर्शा दे, यहां आपको दिखा दे रहे हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, ये हो गया, ये है फॉर्मेट, शानदार फॉर्मेट। ठीक है, करेक्ट। अब देखिए ये कौन सा साइड है, डेबिट साइड है, और ये कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड है। ठीक है, ये रुपीज का कॉलम, ये रुपीज का कॉलम, ये पार्टिकुलर्स, ये पार्टिकुलर्स, अच्छे से समझिए। ये जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये एक्सटेंशन है, कब बनता है, बोला कब, जनरल पीएल के बाद बनता है। बिजनेस के जनरल पीएल के बाद क्या बनाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन। इसमें पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट का बंटवारा करते हैं, इसमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट का बंटवारा करते हैं। इसका पहला आइटम जनरल पीएल में अगर नेट प्रॉफिट है, जनरल पीएल में अगर नेट प्रॉफिट आया है, जनरल पीएल में फर्म का नेट प्रॉफिट अगर आया है, तो हम यहां पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर फर्म में क्या है, प्रॉफिट, ये अकाउंट यहां से शुरू हो गया। ठीक है, अगर जनरल पीएल में लॉस है, जनरल पीएल में लॉस है, तो शुरुआत यहां से होगा, क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर फर्म में क्या है, लॉस, फर्म में क्या है, लॉस,
ठीक है, फर्म में अगर लॉस है, ठीक है, फर्म में क्या है, अगर फर्म में क्या है, अगर लॉस है, ठीक है, लॉस, तो यहां से शुरू होगा। अगर जनरल पीएल में प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट यहां ट्रांसफर करेंगे, जनरल पीएल में लॉस हुआ तो लॉस यहां ट्रांसफर करेंगे। पूछिएगा क्यों? प्रॉफिट की शुरुआत कहां से होती है? क्रेडिट से। लॉस की शुरुआत कहां से होती है? डेबिट से। करेक्ट। अब इसमें क्या लिखेंगे? तो देखिए देखिए पहला क्या लिखा है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए बी अगर दो पार्टनर है दोनों को, फिर क्या है? टू पार्टनर्स सैलरी, ए बी अगर दोनों को मिला दोनों को लिखेंगे। टू पार्टनर्स कमीशन, ए और बी दोनों को मिला दोनों को लिखेंगे। करेक्ट है। आगे क्या है देखिए उसी तरीके से, और क्या? शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट जो पार्टनर्स के बीच बैठेगा किस रेशियो में? तो पीएल रेशियो, वो लिखा रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, जैसे 3:2 रहेगा, 1:1 रहेगा, 2:1 रहेगा, ये तमाम सारी चीजें लिखी होंगी, उसके हिसाब से बांटेंगे। हिंदी में बोले वही बात कि कौन कौन सी मदें दिखाई जाती हैं, तो दिखाई जाती है कौन सी मदें? शुद्ध लाभ, पूंजी पर ब्याज, और क्या दिखाते हैं? और दिखाते हैं साझेदारों का वेतन, कमीशन, और क्या दिखाते हैं? बोला प्रॉफिट का बंटवारा, लाभ का हिस्सा जिस रेशियो से दिया रहेगा उसे बांटेंगे। नेक्स्ट क्या है अगला पॉइंट? पूरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ बांटने का अनुपात, ये क्या होता है इंग्लिश में? रेशियो इन विच पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट और एंड लॉस। बोला वह अनुपात, वह अनुपात, वह अनुपात, वह अनुपात, वह रेशियो, वह रेशियो, वह रेशियो जिस रेशियो के आधार पर पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा किया जाता है। फिर से, वह रेशियो जिस रेशियो के आधार पर पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा करते हैं वो क्या कहलाता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हिंदी में जिस, देखिए हिंदी में वही बात जो मैंने बोला, हिंदी में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जिस अनुपात में साझेदार लाभ और हानि को बांटते हैं वो क्या कहलाता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखिए कुछ एग्जाम टिप्स, परीक्षा से रिलेटेड कुछ टिप्स भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम से रिलेटेड टिप्स, तो चलिए क्या है देखते हैं एग्जाम से रिलेटेड टिप्स क्या है। क्या एग्जाम का टिप्स, परीक्षा उपयोगी टिप्स क्या है? तो सबसे पहला इंग्लिश में बताना, आप क्या? ऑलवेज राइट आंसर इन सिंपल लैंग्वेज विथ प्रॉपर हेडिंग्स एंड पॉइंट्स। करेक्ट, करेक्ट। फिर से सुनिए, पहला टिप्स क्या है? ऑलवेज राइट आंसर्स इन सिंपल लैंग्वेज विथ प्रॉपर हेडिंग्स एंड पॉइंट्स। करेक्ट। जो आपको एग्जाम में आंसर लिखना है वो बहुत आसान भाषा में लिखना है। हर टॉपिक का अगर पॉसिबल तो हेडिंग्स देना है और पॉइंट्स में लिखना है। हेडिंग और पॉइंट्स देंगे तो आपको बढ़िया से मार्क्स आएगा। ठीक है। आगे की बात करें, हिंदी में बोले तो क्या भाई? उत्तर हमेशा आसान भाषा में सही शीर्षक और बिंदुओं में लिखें, पॉइंट वाइज आंसर दीजिएगा, बढ़िया नंबर आएगा। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्या है? बोला These notes are specially designed for बिहार बोर्ड क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स। ठीक है, ये जो है बिहार बोर्ड कॉमर्स के बच्चे के लिए, ये सारा चीज बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए जो है, कोई बात नहीं है, आइए ध्यान से देखिए, डिजाइन किया गया। करेक्ट। अब देखिए ये जो स्पेशल क्लासेस आपको हैं, हाँ चलिए नेक्स्ट मैं बता दूं आप सभी को कि इस प्रकार के कंटेंट्स लगातार, इस प्रकार के कंटेंट्स आपको लगातार जो है इस वीडियो पर मिलते रहेंगे। कॉमर्स के स्टूडेंट अगर आप हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि किस प्रकार के कंटेंट्स आपको चाहिए। आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसके आगे का वीडियो भी बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगा। आपका बोर्ड एग्जाम काफ़ी करीब है, लगभग कुल मिलाकर बोले तो 15-20 दिन आपका बचा हुआ है। पूरा जम के पढ़िए। अगर आपको लाइव क्लास की आवश्यकता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं लाइव सेशन भी आपके लिए जरूर लेकर आऊँगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।